आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के देखते हैं ये पहला क्वेश्चन कह रहा है काश a बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान चाहिए। देखिए, आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये कॉस ए बराबर √3/2 मान कहाँ पे होता है, याद है? कास 30 पे होता है। कहाँ होता है? कास 30 का मान होता है √3/2। अच्छा, कास 0 का क्या होता है? कास 0 का 1 होता है, ध्यान रखिएगा। कास 45 क्या होता है? 1/√2। फिलहाल हम बात यहाँ करते हैं कास 30 की। देखिए, यहाँ से कास और कास कैंसिल होंगे तो ए का मान 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखिए, हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है साइन 2a का। तो साइन 2a का मान निकालना है, तो साइन 2a को हम साइन 2 × a लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। तो यहाँ से साइन 2 और a की जगह में क्या लिखेंगे? 30। तो ये हो गया साइन 60। अच्छा, एक बात बताओ, साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ √3/2। आपका जवाब आएगा साइन 2a का मान जो आएगा, साइन 2a का जो मान आएगा वो आएगा √3/2। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। AB 5 सेंटीमीटर है, BC 5√3 है, AC 10 है। कोण B का मान बताना है। देखिएगा, अब हमें कुछ पता नहीं है तो हम क्या प्रयास करते हैं, एक ऐसे जनरली एक खिंचाते हैं ऐसे त्रिभुज ये, ठीक। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी AC है तो हम प्रयास करते हैं कि ये A और C, तो ये AC यहाँ पे 10 होगी, 10 सेंटीमीटर। AB 5 दिए है तो मैं इसको B मान ले रहा हूँ, ये 5 हो गए। और BC 5√3 दिया गया है सेंटीमीटर, ठीक। हम इसमें ऐसे चेक करते हैं, देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉलो कर रहा है क्या, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? AC का स्क्वायर। क्या होती है? AC का स्क्वायर। मैं थोड़ा लिखे देता हूँ, AC का स्क्वायर ये होता है AB का स्क्वायर प्लस और ये आपका BC का स्क्वायर, ठीक। अगर हमारी ये संतुष्ट हो जाएगी तो हम ये समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो AC कितना है? 10। तो AC की जगह में 10 स्क्वायर, AB की जगह में 5 स्क्वायर और BC की जगह में 5√3 स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, ये तो आप जानते हैं 10 100 हो गया। इधर के 5 बचा 25 प्लस, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। तो ये 25 प्लस 25 3 75। अच्छा, आपको पता है 75 और 25 कितने होते हैं? 100 होते हैं। मतलब ये जो त्रिभुज हमारा बना ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कोण B का मान क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा 90 अंश, ठीक। क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है tan 46 + a है, cot 30, तो a का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक। इसको भी देखते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं यहाँ से, tan 46 + a बराबर, अच्छा cot 30 लिखा है, क्या मैं इसको cot 90 - 60 लिख सकता हूँ? 90 में 60 घटाएंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। हाँ, तो क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, cot 90 - थीटा, आपको बताए थे पूरक कोण के बारे में। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस होता है।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan होगा। क्या होगा, tan। तो ये tan 60 हो जाएगा। अच्छा इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है tan 46 प्लस a। तो ये tan और ये tan यहाँ से हटेंगे, तो ये आएगा 46 प्लस a बराबर 60। अच्छा 46 उधर जाएगा क्योंकि हमें a का मान निकालना है, तो 60 माइनस 46। अब आप समझ गए होंगे कि a का मान क्या आने वाला है, a का मान आने वाला है 14। ठीक, ये यहाँ से इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि हमें कोण a का मान पूछ रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करना है। देखो तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका राइट साइड। क्या होता है, राइट, RHS बोलते हैं राइट। और ये क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, बायां पक्ष जिसे बोलते हैं। तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। हम पहले इसको देखते हैं, इसमें कितना आ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं LHS। आप हिंदी में लिखना चाहें तो बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये हो गया। अब देखिए ये ऊपर 2 में लिखा है ना, 1 प्लस करके लिखा है, तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ। 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक, देखो ये कट जाएगा। अब 1 अपान सेक क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस, कॉस ए, और ये 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो आया वो आया 1 प्लस कॉस ए आया। ठीक, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अब मैं बाएं पक्ष की तरफ चलता हूँ। तो बाएं पक्ष में क्या है, साइन स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखिए राइट हैंड साइड, ये क्या आ रहा है। तो साइन स्क्वायर की जगह में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये लिखता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, बटे, और ये 1 माइनस कास आपका चल ही रहा है। ठीक, अब मैं थोड़ा इधर से इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान न होइएगा, बस 1 सेकंड लगेगा और इरेज करने में। ये लीजिए, ये आपने पढ़ा है 1 माइनस का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से होगा, यहाँ से आपका होगा 1 प्लस कास ए, और ए का आएगा 1 माइनस कास ए। किसी को दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कास ए। अब सुनिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 1 माइनस कास ए और ये 1 माइनस कास ए का जगह, यानी यहाँ से आएगा 1 प्लस कास ए। अच्छा ये क्या है, ये आपका चल रहा है राइट हैंड साइड। क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड बराबर 1 प्लस कास ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 प्लस कास ए। राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कास ए। मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह भी आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ए बी 5 है तो ये इससे बनेगा, ये जो पिछली बार बनाए थे ये ए बी सी। स्वाभाविक बात है, ए सी 13 है तो ए सी हम इसी को मानेंगे। ए बी आपका 5 ये हो जाएगा और बी सी 12 ये हो जाएगा। देखिए ए सी का स्क्वायर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, देखते हैं ये सिद्ध होता है कि नहीं, संतुष्ट करता है इस बात को कि नहीं। तो ये आएगा 13 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर, और ये आएगा 12 स्क्वायर। तो 13 तेरह हम 169, 5 पचा 25, 12 बार हम 144। अच्छा 25 और 144 जोड़ोगे तो 169 आएगा। क्या आएगा, 169। मतलब ये समकोण त्रिभुज है। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये हो गया समकोण। और जब समकोण हो गया तो कोण बी का मान अब कोई भी लड़का बता सकता है 90 अंश। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह भी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें हम थोड़ा सा वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है, क्योंकि हम थोड़ा सा कई क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। देखिए साइन 2a और 2 साइन ए, समझिएगा ध्यान से। साइन 2a को क्या लिखेंगे, साइन 2a को लिखेंगे, एक फार्मूला होता है आपने सुना होगा, 2 साइन ए कास ए और बराबर 2 साइन ए। ठीक,
आप देखिएगा ये बराबर लगा। 2 साइन ए को मैं इधर लाने वाला हूँ, तो जब 2 साइन ए इधर आएगा, 2 साइन ए कास ए, ठीक है, कास ए और माइनस 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर 0। तो देखो 2 साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कॉस ए, यहाँ से क्या बनेगा, कास ए और -1 बराबर 0, ठीक, इतना होगा। तो देखो 2 साइन ए बराबर 0 होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा, 0। अच्छा, अब कोई बताएगा क्या साइन ए का 0 पे मान कहाँ होता है, साइन ए का 0 पे मान कहाँ होता है, 0 पे होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए का साइन 0 पे मान होता है 0, तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा 0, ठीक। ए का मान क्या निकला है, 0। हमें ए का ही मान बताना था। अच्छा, एक तरीका अपने पास ये भी है, कास ए -1 बराबर 0 है, तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब कास ए का 1 मान कहाँ होता है, कास 0 पे होता है, कहाँ पे होता है, कास 0 पे। तो यहाँ से भी ए बराबर 0 आ जाएगा। तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया आपका 0। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल है 2 से 12 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखो 2 के आगे विषम संख्या होगी 3 होगी, तो ये 3, 3 के बाद क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 11। ये कुल कितने हैं, ये कुल हैं 5, तो 5 का भाग लग जाएगा। आप देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 11 35/5, 5 7 35। इसका समांतर माध्य क्या आ गया भाई, समांतर माध्य आ गया 7। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप। क्या होते हैं, समरूप। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं, ये भी समरूप होते हैं। एक और बताता हूँ, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु, अब वो भी कब, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। इन बातों को याद रखिएगा, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है x - 1/x और 0। इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये द्विघात समीकरण में जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ x 1/x को उधर लिए जा रहा हूँ आपको सिंपल करने के लिए। अब इस x का सिंपल सा गुणा हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं x² -1 बराबर 0 लिख देता हूँ। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखे भी देता हूँ -1²। अब ये a² - b² के फॉर्म बन गया। तो जब इस फॉर्म में बना तो ये एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, घटेगा, ये आप जानते हैं। तो एक बार ये 0 होगा, तो अगर x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो गया, और अगर x - 1 बराबर 0 तो x बराबर +1 हो गया। x के 2 मान आने वाले हैं, x के 2 मान आने वाले हैं +-1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 26 है, नीचे cot 64, यहाँ भी अंश लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या बदलता हूँ, मैं लिखता हूँ tan 26 के साथ बदलने वाला हूँ मैं, क्या 90 - 64 लिख रहा हूँ। किसको, tan को। अच्छा, 90 में जब आप 64 घटाओगे तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे 10 में 4 गए 6, 8 में 6 गए 2। वही चीज़ है, चाहे 26 लिख दो चाहे 90 - 64। अच्छा, तो जब वही चीज़ है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ अभी, इस बात का जवाब। अच्छा, मैंने इसको इसलिए लिखा हूँ, इसको मैंने इसलिए लिखा है, देखो tan है, tan अगर काट में बदल जाएगा तो हमारा कुछ हिसाब बन जाएगा। तो tan 90 - थीटा होगा cos थीटा, थीटा की जगह में 64 और नीचे भी लिखा है cot 64। ये आपस में कट पिट जाएंगे तो बचेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है, 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इसको समझने का तरीका एक है, ये है कि ये चीज़ जो लिखी है, जो ये और ये दोनों एक लिखी है, तो अगर मैं इसको p मान लूँ तो मेरा समीकरण कुछ इस तरह बनने वाला है, p² + 4 = 5p। क्लियर। ये 2x + 1 अपान x की जगह मैंने p माना। अच्छा क्यों माना है? अगर हम इसको खोलते 2x + 1 का होल स्क्वायर तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेंदी मतलब बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे छोटा किया है। तो ये p² - 5p + 4 = 0, ठीक, ये आया यहाँ तक, ये p लिखा है। अब देखिए 4 के ऐसे खंड कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो हाँ हमारे पास है ना p² - 4 × 4 गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे 5, 4 + 4 = 0, यहाँ तक। अब देखिए कि यहाँ से देखना पड़ेगा, जगह कम है, p² - 4p आएगा 4p आएगा, प्लस ये प्लस अंदर है तो ये माइनस का ये माइनस हो जाएगा, और ये +4 = 0, यहाँ तक। अब ये p² - 4p पहले ब्रैकेट में आएंगे, माइनस p, अब ब्रैकेट लग रहा है माइनस बाहर, ध्यान रखिए कि ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से p कॉमन आएगा तो p - 4 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो p - 4 यहाँ हो जाएगा। अब हमारा जो बनेगा तो p - 4 और दूसरे में p - 1 ये बने, बराबर 0, ठीक। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा। चलिए इरेज कर लेते हैं ये चीज़ें, ये चीज़ इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या होने वाला है। अब ये होने वाला है p - 4 को जब हम 0 करेंगे, p - 4 को जब 0 करेंगे तो p = 4 आ जाएगा, और जब p - 1 को 0 करोगे तो p = 1 आ जाएगा, यानी p के 2 मान आए। अब मैं p के दोनों मानों को एक एक जगह रखता हूँ, ठीक। तो एक एक जगह रखने का मतलब ये है, मैं पहले यहाँ रखता हूँ 2x + 1 / x, यही तो p है, इसकी जगह मैं पहले 1 रखता हूँ। जब 1 रखूँगा तो 2x + 1, x का इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आएगा। अब x इधर घटेगा तो 2x - x = -1, 1 उधर जाएगा ना, तो x = -1 आ गया। x बराबर क्या आ गया? -1। एक वैल्यू x की आ गई -1, x की एक वैल्यू क्या आ गई? -1, एक वैल्यू हमने निकाल दिया। अब दूसरी निकालने के लिए मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये चीज़ इरेज करते हैं। ये चीज़ देखिएगा थोड़ा सा। अब जब हम p = 1 रखे तो हमारा x का मान क्या आया? x का मान हमारा आ गया -1। जब मैं 2x + 1 / x, p की जगह में लिखना 4 लिखना है, तो इधर 4 गुणा हो जाएगा, 2x + 1 = 4x, ठीक। अब देखिएगा इस बार जाने वाला है 2x, 4x - 2x, तो यहाँ से बचेगा 2x = 1, तो x बराबर क्या बचेगा? x बराबर 2, 1 के नीचे आ जाएगा तो 1/2, x का मान क्या हो जाएगा? 1/, यानी x के मान निकल आए -1 और 1/2। यही इस सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ रखा इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपने कई बार उसको सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए पहले से सॉल्व किया है कि लिखने में दिक्कत होती है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको यहाँ सिर्फ समझाए दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं, फिर भी जिन बच्चों को डाउट हो वो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है इस तरह का। हो सकता है √2 आ जाए, √5 आ जाए, √3 आ जाए, या किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाए, या किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। देखिएगा कह रहा है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या।
हमको प्रूव करना है। तो हम क्या किए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है या A/B के रूप में होती है। तो हमने इसलिए √2 बराबर A/B कर लिया। अच्छा, A/B ये सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य क्या होते हैं, जिनका मासा 1 होता है, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए A/B बराबर √2 हमने मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। B का मल्टीप्लाई होगा √2 में, तो √2B बराबर A हो जाएगा। ये बन गया आपका। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो देखो √2 का वर्ग होगा तो 2 आएगा, B का B² तो 2B² बराबर A²। ये लाइन आपकी यहाँ से आ गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 जो 2 है वो A² को विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है, देखिए जैसे 6 लिखा है, 6 लिखा है ना, तो 2 गुणे 3 लिखा है। तो 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है भाई, 2 3 ऐसे है ना, 2 गुणे 3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह साइलेंट है, हाइड है, तो 2 3 लिखा हुआ है, तो 2 गुणे 3 मतलब 2 विभाजित करता है, तो 2 A² विभाजित करता है। तो एक बात सुनिएगा, जब किसी के स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो उसको भी विभाजित करेगा, यानी 2A को विभाजित करेगा। आप चलिए विभाजित कर दिया यहाँ तक। आप देखते हैं जब विभाजित करेगा, मैं कहता हूँ 6 2 को नहीं, 6 को 2 विभाजित कर रहा है, 6 को 2 विभाजित कर, तो कितनी बार में कर रहा है, 3 बार में ना, ये लिखा है 2 गुणे 3, 3 बार में कर रहा है। तो A बराबर 2C है। जब A 2 को विभाजित कर रहा है तो कितनी बार में विभाजित कर रहा है, हमने मान लिया C बार में। तो A बराबर 2C मैं लिख सकता हूँ क्या, A बराबर 2C लिख सकते हैं। हाँ लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, जब मैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 बार में करता है। तो हमें A कितनी बार में, A को 2 कितनी बार में करता है ये नहीं पता, इसलिए मैं इसको 2C लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ का फिगर करते हैं, तो A² बराबर 4C² हो गया। A² का मान यहाँ से मैं 2B² यहाँ लिख दिया, तो 2B² बराबर 4C² आ गया। अब देखिए 2 दूनी 4, ये कटेगा तो B² बराबर 2C² आ गया ये। अब वही कहानी यहाँ लिखने वाले हैं, क्या यहाँ पर भी 2 B² को विभाजित करेगा, करता है, तो B को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमने ये देख लिया 2 यार A को भी विभाजित कर रहा है, B को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ हम कह चुके हैं कि कोई किसी को विभाजित नहीं करता, यानी इनका मासा 1 आ रहा है, और यहाँ पे हम इनका मासा 2 निकाल रहे हैं। यानी जो हमने परिकल्पना मानी थी वो हमारी परिकल्पना के विपरीत आ रहा है, और जब विपरीत आ रहा है तो हमने माना था परिमेय, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यहाँ तक बात हो गई। चलिए यहाँ तक बात हुई। तो जब √2 अपरिमेय हो गया, अब एक बात और सुनिए, हमको ये नहीं प्रूव करना था, हमको प्रूव था हमको प्रूव करना था 3√2। अब सुनिएगा एक लाइन, जब किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, √2 के है अपरिमेय, 3 के है परिमेय, किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय में गुणा किया जाए तो वो संख्या भी अपरिमेय हो जाती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आए होंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।